हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जमा तकसीम का एपिसोड 29 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि दिखाया जा रहा है कि कैस और लैला में जो है वो कुछ अनबन हो रही है। कैस के वालिदैन जो है जब वो लैला की बातें सुन लेते हैं कि बड़ी बाजी ने तुम्हें रखा है या मैंने, तो उसकी सास जो है वो अपने शौहर रफ़ीक साहब से कहती है अब हमें अपने घर चले जाना चाहिए। जिस पर वो कहते हैं कि अब घर जाकर तो बच्चों को याद नहीं करोगी। जिस पर वो कहती हैं कि नहीं, अब मुझे अपने बच्चे की याद आ रही है, यानी घर भी तो मेरा एक बच्चा ही है जिसको बनाना संवारना मेरी जिम्मेदारी है। यहाँ पर लैला जो है वो बिल्कुल अकेली हो जाती है क्योंकि उसके वालिदैन भी चले जाते हैं। ज़ूबिया जो है वो और अशर साहब भी अपने घर को लौट जाते हैं और रफ़ीक साहब और शाहिदा बाजी भी अपने घर को लौट जाते हैं। यहाँ पर कैस जो है उसे समझाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें उनकी याद आ रही है तो तुम मम्मी और अब्बू को तो रोक सकती थी। जैसे कि जो है उसके मूड बार बार स्विंग होते हैं, वो अपने शौहर से जो है वो झगड़ा कर लेती है और उसे जो है हर वक्त नाराज़ रहती है। जिस पर उसे समझाने के लिए कहता है कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा कोई मसला है तो तुम भी ऑफिस ज्वाइन कर लो, अपनी तबीयत अपनी सेहत का ख्याल रखो, खाना पीना अच्छा खाओ। जिस पर वो कहती है मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो वो इसे होटल कर खाना खिलाने के लिए बाहर ले जाता है। जिस पर वो कहती है मुझे अम्मी के हाथ का खाना खाना है, मुझे अम्मी और अब्बू के पास ले जाओ। जिस पर वो अपने वालिदैन के घर ले आता है। यहाँ पर उसकी सास और ससुर उसकी बहुत जो है ख्याल रखते हैं और उसे जो है अच्छे अच्छे खाने खिलाते हैं। तो वो उन्हें कहती है आप लोग वापस से घर आ जाए, मुझे आप लोगों के जो है बहुत याद आ रही है, घर बिल्कुल खाली हो गया है। यहाँ पर अकमल साहब अपने बेटे का रिश्ता हमीद के घर करना चाहते हैं। हमीद और निगत में जिस तरीके से जो है मामला संगीनी इख्तियार कर लेता है, यहाँ पर उसका साला जो है वो हमीद से रकम का मुतालबा करता है जो कि हमीद नहीं दे सकता और तलाक की धमकी देता है। यहाँ पर रफ़ीक साहब के पास जो है उनकी बहू आकर तमाम हालात का जो है वो जिक्र करती हैं। जिस पर जो है वो जाकर अपने समधियाने में जो है 50 लाख का चेक देकर आते हैं और ये भी कहते हैं बाकी की रकम मुझे लौटा देना। उनका साला जाकर जो है हमीद से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आप पर जो है बहुत ज़्यादा जो है ज़बान दराजी की थी और मुझे मेरी रकम मिल चुकी है। आपके वालिद आकर मुझे मेरी रकम मेरे घर पर आकर दे गए। कैस और वासफ़ा ऑफिस के किसी काम से बाहर निकले हुए होते हैं जबकि लैला जो है वो बार बार कॉल कर रही होती है जिसको वासफ़ा ही उठाती है। तो वो जो है कैस पर शक करने लगती है क्योंकि उसके दोस्त ने भी उसे कहा था आजकल कैस किसी लड़की के साथ घूम रहा है। घर आते के साथ ही वो कैस से लड़ाई झगड़ा करती है और उसे कहती है कि आपने तो मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना था लेकिन एक लड़की के साथ घूमने के लिए आपके पास टाइम। वो जो है उस पर शक करते हुए जो है बहुत ज़्यादा ज़बान चलाती है जिस पर कैस नाराज़ होकर घर से बाहर निकल जाता है और बाहर रहकर कहता है अब मैं घर में नहीं आऊँगा। यहाँ पर जो है लैला जो है वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है कैस से। ज़ीशान जो है वो सिद्रा से माफ़ी मांगने के लिए उसके घर आता है लेकिन यहाँ पर जो है सिद्रा उसे माफ़ करने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से क्या मेरा लौटा हुआ वक्त वापस आ जाएगा, एजाज़ ये तमाम बातें सुन लेगा। यहाँ पर राशिदा जो कि उसकी वालदा है वो ज़ीशान से कहती है तुम वापस चले जाओ ज़ीशान, तुम्हारी वजह से जो है हमारे जो है ऊपर बहुत ज़्यादा गहरे घाव लगे हैं और हम इसे जो है दोबारा दोहराना नहीं चाहते, तुम हमेशा के लिए यहाँ से वापस चले जाओ। यहाँ पर सिद्रा जो अपनी माँ को कहती है भूली तो आप भी नहीं है, आप इसीलिए मेरी शादी एजाज़ के साथ करना चाहती हैं क्योंकि आप मेरे मुस्तकबिल से डरी हुई हैं, के दबाव से, हालात से, हर चीज़ से जो है आपके ऊपर गहरा डर बैठ गया है, इसी वजह से आप मेरी शादी करना चाहती हैं। यहाँ पर सिद्रा जो है उसको उसकी माँ कहती है तुम भी तो जो है ज़माने के जो है वो रहमो करम पर थी, तुम भी तो जो है वो ज़बान चला सकती थी, ज़ीशान को वापस लौटा सकती थी, तुमने क्यों कुछ नहीं कहा। लैला बिल्कुल अपसेट होकर डरी हुई जो है वो अंधेरे में बैठी होगी जब उसकी सास आकर उसे कहेगी कि क्या बात है लैला, तुम क्यों इतनी डरी हुई हो। लैला जो है वो अपनी जहनी हालत का जब अपनी माँ से जिक्र करेगी तो उसकी माँ कहेगी ये मर्द और औरत की मोहब्बत है क्योंकि औरत जो है वो मोहब्बत करके मर्द को जो है वो कैद करना चाहती है जबकि मर्द जो है वो औरत को आज़ाद कर देता है। यहाँ पर लैला को अपनी गलती का खुद एहसास होगा। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।